तो फाइनली दोस्तों हम लोग वंशावली बनाने वाले हैं दोस्तों। तो वंशावली बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल आसान है। आप अपने घर पे बैठे अपने एक कॉपी और पेन लेकर आप अपना वंशावली बना सकते हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग वंशावली बनाते हैं, क्योंकि सर्वे में वंशावली का बहुत बड़ा रोल है दोस्तों। तो उसके लिए सिंपली हम लोगों ने एक कॉपी लिया है और एक पेन लिया है, और चलिए हम बनाकर आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे वंशावली, यहाँ पे आपको वंशावली लिख देना है दोस्तों। ये वंशावली आपका हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे यहाँ से स्टार्ट कैसे करना है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना डिटेल भरना पड़ेगा कि आप है कहाँ से, ठीक है। तो उसके लिए आपको सिंपली पहले आपको यहाँ पे अपना राजस्व ग्राम लिखना है, ठीक है। यहाँ पे अपना राजस्व ग्राम लिख देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे थाना नंबर लिखना है, ठीक है। थाना नंबर मैंने शॉर्ट में नंबर लिखा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको मैंने डॉट दे रहा है, यहाँ पे आपको थाना नंबर है और यहाँ पे राजस्व ग्राम लिखना है, यानी अपने ग्राम का नाम लिखना है दोस्तों, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे हल्का नंबर, ठीक है, हल्का नंबर लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो आपके थाना है, यानी थाना कहाँ पे है वो आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे अंचल लिखना है, अंचल यानी प्रखंड, अंचल, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे आ जाना और आपको यहाँ पे जिला लिखना है अपना। आप जिस जिला से हैं वो जिला लिख देंगे, ठीक है। ये डिटेल इतना इनफ है दोस्तों। इतना लिख करके आपको सिंपली यहाँ से अपना वंशावली को स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ वंशावली कहाँ से स्टार्ट होगी। तो आपका जो ज़मीन है वो अभी किसके नाम से खतियान चल रहा है, यानी जो आपका अगर परदादा के नाम से या दादा के नाम से चल रहा है, तो सबसे पहले उनका यहाँ पे नाम होगा, यानी रैयत का नाम होगा यहाँ, ठीक है। जैसे कि आपके दादा हैं रमेश, मान के चलिए उनके नाम से अभी जो ज़मीन का जो अभी चल रहा है वो जमाबंदी उनके नाम से चल रहा है, यानी खतियान उनके नाम से चल रहा है। तो यहाँ पे उनका नाम सबसे पहले होगा। जैसे कि मान के चलिए आपके दादा का नाम है रमेश, ठीक है। तो यहाँ पे रमेश लिख देंगे, ठीक है। ये रैयत का नाम है, ठीक है, रमेश। उसके बाद दोस्तों रमेश, यानी रमेश के कितने पुत्र थे, तो यहाँ पे हम लोग उनके पुत्र के डिटेल डालेंगे, ठीक है, ठीक है। पुत्र या पुत्री कोई भी हो, जैसा कि कई लोगों का लड़की होती है, लड़का नहीं होता है, कई लोगों का लड़की भी होती है, लड़का होता है, ठीक है। तो दोनों होते हैं। तो जो जितने होंगे उतने, मान लीजिए ये रमेश के 3 पुत्र पुत्री थी, यानी मान लीजिए एक राहुल और ये पुत्री थी काजल, एंड इनका एक और पुत्र था जिसका नाम था राजेश, ठीक है। तो ये 3 पुत्र, इनके 2 पुत्र या 1 पुत्री थी। यहाँ पे आप ये भी दर्शा सकते हैं, ये पुत्री, ठीक है, ये पुत्र, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इतना ही तो नहीं होगा, इसके आगे भी बड़ा होगा। जैसे कि मान लीजिए ये राहुल हैं, इनके पुत्र हैं, इनके भी वंशज हो गए। तो इनको मान लीजिए इनके से इनके वंशज भी 3 हो गए। यहाँ पे अंशु, पूजा और रानी, ठीक है। इनके 3 वंशज हो गए, ठीक। और इनके मान लीजिए इनका कोई पुत्र नहीं हुआ, तो अगर आगे इनका वंशज नहीं बढ़ा तो यहाँ पे हम लोग इनके नाम के नीचे नवल्द लिख देंगे, नवल्द, ठीक है। मान लीजिए इनके वंशज एक ही हुए, मान के चलिए इनके वंशज एक ही हुए, रंजन,
ठीक। तो इनका एक लिखा, ठीक। अगर इनके भी वंशज आगे बढ़ते हैं तो ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप जिनके जितने बच्चे होंगे उतने लिखे जाएंगे, ठीक है। और एक और आपको बता दूं कि आपका जो अभी चल रहा है रैयत का नाम रमेश के नाम से, तो ये मर गए हैं तो इनको स्वर्गवास में लिखेंगे, ठीक। अगर ये जिंदा है जैसे कि राहुल जो रमेश के पुत्र हैं, अगर ये भी नहीं है तो इनको भी स्वर्गवास में आपको यहाँ पे लगा कर लिखना है, ठीक है। और अगर ये लोग जिंदा है तो आपका जमाबंदी यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जो रमेश के नाम से जब कन्वर्ट होगा तो अगर ये राहुल जिंदा है तो राहुल के ही नाम पे होगा, ना कि डायरेक्ट ये पूजा के नाम से हो जाएगा या अंशु के नाम से हो जाएगा, ठीक है। अगर ये लोग जिंदा हैं तो इन्हीं के नाम से आपका फिर खतियान अपडेट होगा, ठीक है। तो दोस्तों यही था आपका वंशावली। इसमें अगर ये बनाने के बाद आपको और क्या लिखना है, यहाँ पे साइड में यहाँ पे आपको पंचायत समिति मैंने शॉर्ट में लिख दिया इसको, ठीक है। पंचायत समिति का नाम यहाँ पे लिख देना है। और दूसरा सरपंच, इन दोनों लोगों का यहाँ पे आपका साइन चाहिए, ठीक है। इन दोनों लोगों का साइन चाहिए, ठीक। और यहाँ पे रैयत यानी अभी जो इतने लोग जो उपस्थित हैं उनका यहाँ पे साइन चाहिए, ठीक है। और इनका पूरा बायोडाटा चाहिए, ठीक। यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए अभी राहुल जिंदा है, राजेश जिंदा है या काजल जिंदा है, अगर इनके नाम से कन्वर्ट होता है, जाहिर सी बात है कि रमेश के बाद इन्हीं तीनों के नाम से अगर ये जिंदा है तो होगा, तो इन लोगों का यहाँ पे साइन चाहिए दोस्तों। तो यही था दोस्तों, आप देख सकते हैं ये आपका वंशावली। और टोटल आपको यही ऐसे ही बनाना है। अगर आपने जो पत्र 2 और पत्र 3 लिया है उसके पीछे भी बना सकते हैं, और नहीं तो आप अलग से बना सकते हैं। तो अलग से बनाने के लिए आपको यहाँ पे देखते हैं पंचायत समिति और सरपंच का यहाँ पे हस्ताक्षर लगेगा दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वंशावली बनाने में आपको मदद मिलेगी। और आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।